यस, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको किसी न किसी क्वेश्चन में या हर क्वेश्चन में सर्कल यूज करना ही होगा। तो ये होता है एरिया रिलेटेड सर्कल मीन्स बहुत से ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जैसे व्हील कार का व्हील, ट्रक का व्हील, बस का व्हील, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये आपको कैसे हमेशा आते कैसे सर्कुलर ही आते हैं, क्योंकि इनको रोलिंग करनी होती है, रोल करना होता है अपने आप को, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं ये सर्कुलर। वॉशर आपने देखी होगी, जब हम एक पेज को टाइट करते हैं तो वॉशर लगाने से उसमें थोड़ा सा मीन स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है, वॉशर। केक, अब बर्थडे केक देखते हो आप, 99% बर्थडे केक क्या होते हैं, गोल होते हैं, सर्कुलर शेप में लिखा होता है ना हैप्पी बर्थडे, तो दैट इज अ केक। ठीक है, व्हील, वॉशर, केक, ये है व्हील बैरो। वैसे अक्सर जो व्हील बैरो होते हैं उनमें एक व्हील होता है, पर हमने आपको यहाँ पर दो व्हील, एक व्हील पीछे एक व्हील यहाँ आगे शो किया है। तो दैट इज, ये जो व्हील लगे हुए हैं ये भी किस शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में ही होते हैं। आप आजकल देखो वॉल क्लॉक आती है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली लाइफ में इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देखते हो वो सब क्या होते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने आपको एग्जांपल दे दी, ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स यू सी इन योर डेली लाइफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 के अंदर हम लोग स्टार्टिंग होनी है, उसमें एक फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला यूज होना है वो है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकालना हो तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला 2πr। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया, 2πr। ये बताते हैं फॉर्मूला किस तरह से बना है ये। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, πr²। ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो 8th में 9th में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग बहुत सिंपल मेथड से, सिंपल फॉर्मूले से है, 2πr एंड πr²। अच्छा, आपको पता होगा जो पाई है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू, पाई जो है दैट इज आइडेंटिफाइड बाय यू कैन से सबसे पहले जो है ना ग्रेट मैथमेटिशियन जो थे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू जो है ना वो हमें बताई। ठीक है, वी नो दैट पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस पाई की वैल्यू से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा सरकमफ्रेंस का वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो आपको पता है पाई क्या होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, और ये प्रूव हो चुका है कि आपको पता है, हम कहते हैं पाई इज कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो सरकमफ्रेंस निकालना हो हमने, डायमीटर क्या होता है हमें पता है, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो सरकमफ्रेंस आपका इसमें क्या बनेगा, ये डायमीटर 2r हो गया, ये 2r इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका फॉर्मूला आ गया ना सरकमफ्रेंस का। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग ये एक्टिविटी भी वैसे आप कर चुके हो 8th के अंदर, कि प्रूव दैट पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी।
एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो पाई कहते हैं सर्कमफ्रेंस निकाल लो इसी का, मतलब इसकी लेंथ मेजर कर लो आप थ्रेड से, स्ट्रिंग से, किससे भी लेंथ मेजर करके, और डायमीटर ऐसे माप लो आप। इसी का नहीं, किसी का भी देख लो आप, पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी लेंथ अपॉन डायमीटर करोगे, डायमीटर ये वाला हो गया, तो आप यू ऑब्जर्व, you can find the value of pi and you observe that is always constant, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूले आपको बताए, पहला circumference of a circle एंड दूसरा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया के लिए भी एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम आपको अभी नहीं बता रहे क्योंकि वो पूरी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्टिविटी है, वो आपको हम एक्टिविटी डे वाले दिन आपको क्लियर करेंगे कि जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है आखिर वो बना कैसे है, ठीक है। तो हम आपको पूरा मेथड बताएंगे उसका। Now we start exercise 12.1। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, radii of two circles 19 and 9 centimeter। Exercise 12.1 very first question। दो सर्कल, एक हम सर्कल बना देते हैं तो इजी थोड़ा सा हो जाएगा, एक बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, तो इसका रेडियस जो है वो 19 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब अगर हम दोनों का सर्कमफ्रेंस प्लस करते हैं, ठीक है, वो इक्वल टू होता है एक नए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल। एक बड़ा सर्कल बना दो, इससे भी बड़ा बना सकते हो आप, ठीक है। तो एक हमने जस्ट वैसे ही रफ सा फिगर बनाया है, इसका रेडियस आपको फाइंड करना है। तो पहले इसका सर्कमफ्रेंस निकालो, इसका पेरीमीटर निकाल लो। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट, जो पहला सर्कल है उसका पेरीमीटर, क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई r। अब 2 पाई है तो 19 हो गया। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में कैंसिल कर देंगे इसको, और पाई को हम पुट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड, जो छोटा सर्कल है, स्मॉलर सर्कल, 2 पाई इंटू 9। अब सर्कमफ्रेंस है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। फिर जो एक नया सर्कल जो आप बनाने जा रहे हो जिसके इक्वल है इन दोनों का सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। जो न्यू सर्कल आप बनाने जा रहे हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यू सर्कल, फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई r, यही r फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है ना वो दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल, तो 2 पाई r 2 पाई 19। अगर आप कॉमन ले लो तो बचेगा 19 प्लस 9, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर सकते हो, तो आपका पहला आंसर क्या आ गया, 28 सेंटीमीटर। इसको आप बॉक्स में डाल सकते हो, आंसर जितने लिखो आप बॉक्स में हाईलाइट करो उसको। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल, जो नया सर्कल आपने बनाया, जिनका जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों के सम के इक्वल था, ठीक है। अब बिल्कुल सेम चीज फिर से सेकंड क्वेश्चन में यही वाली चीज फिर से यूज करनी, बट वहां पर एरिया हो गया, ठीक है। अब फिर से हम सर्कल बनाएंगे दो, एक सर्कल छोटा ये वाला 8 और एक 6 का, एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है।
एक 8 और दूसरा 6। जब हम इनका एरिया प्लस करते तो हमें एक बड़ा नया सर्कल बनाना होगा, मतलब इनका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, ठीक है, और इसका आपको रेडियस फाइंड करना होगा। अब फॉर्मूला एरिया वाला आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो आपका पहला सर्कल है, उसका एरिया होगा पाई, आप r1 लो चाहे कुछ r1 स्क्वायर कह सकते हो, r1 स्क्वायर पाई 8 का स्क्वायर हम पाई पुट नहीं करेंगे, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेकंड, ये वाला सर्कल, इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, क्या एरिया होगा, फिर से पाई, अब पाई r2 स्क्वायर कर दिया क्योंकि सेकंड सर्कल है, हम पाई पुट नहीं करेंगे, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरा, अब वो न्यू सर्कल, एरिया ऑफ द न्यू सर्कल, जिसका हमें रेडियस फाइंड करना है। अब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, हमने कैपिटल आर ले लिया इसको। देखो अब वही सॉल्यूशन हम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया 64 पाई प्लस 36 पाई, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल। अगर आर स्क्वायर 100 होगा तो आर कितना होगा, 10 का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका कितना रेडियस हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका आंसर जो आया, रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।